छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। एक युवक जिसे पुलिस ने 2 महीने पहले मृत घोषित कर दिया था, जिसकी हत्या का खुलासा कर दिया गया था, जिसके नाम पर 3 लोगों को जेल भेज दिया गया, वहीं युवक एक रात खुद चलकर कोतवाली थाना पहुंचता है और कहता है, साहब मेरी हत्या नहीं हुई है, मैं जिंदा हूं। यह सुनकर परिजन ही नहीं, पुलिस भी हैरान और अवाक रह गई। क्या है पूरा मामला, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। बात है दिनांक 22 अक्टूबर 2025 की। जसपुर जिले के पुराना नगर और बाला छापर के बीच जंगल में एक अधजला शव मिलता है। पुलिस बताती है यही शव सीमित खाखा का है, जिसका पंचनामा होता है, पोस्टमार्टम भी होता है, मजिस्ट्रेट के सामने शव की पहचान कराई जाती है और फिर पुलिस हत्या की पूरी कहानी सुनाती है। इस कहानी में कहा जाता है शराब के विवाद में सीमित की हत्या कर दी गई, शव को जलाने की कोशिश की गई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, हत्या का केस भी दर्ज होता है और फिर जांच को सफल बता दिया जाता है और इसकी वाहवाही लूटी जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है, जब मृतक ही जिंदा है तो मरा कौन था? जिस शव की पहचान कराई गई वह किसका था? जिस केस में लोग मर्डर के आरोप में जेल गए वह केस किस आधार पर बना? और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस की जांच किस स्तर पर हुई? शनिवार की रात सीमित खाका खुद थाने पहुंचता है। उसके साथ ग्राम पंचायत सिटोगा की सरपंच भी थी। बताया जाता है कि सीमित झारखंड से लौट रहा था और ऑटो चालक ने उसे पहचान लिया और इसकी सूचना दी। सीमित पुलिस को बताता है वह रोजगार की तलाश में झारखंड गया था, साथियों से बिछड़ गया था और गिरिडीह के जिले गांव में खेतों में मजदूरी करने लगा। उनके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए परिवार से संपर्क भी नहीं हो पाया और अब क्रिसमस मनाने जब वह घर लौट रहा था, यानी जिस युवक को पुलिस ने कागजों में मार दिया वह जिंदा था, काम कर रहा था और खुद चलकर थाने भी पहुंच गया। ऐसे में सवाल सिर्फ एक गलती का नहीं है, सवाल यह है क्या बिना डीएनए टेस्ट, बिना ठोस वैज्ञानिक पहचान, सिर्फ अनुमान के आधार पर हत्या का केस कैसे बना दिया गया और किस दवा में किसी की लाश को सीमित बताकर फाइल बंद कर दी गई और जिन 3 लोगों को मर्डर के आरोप में जेल भेजा गया उनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? यह मामला और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि यह इलाका मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यहीं से पुलिस सिस्टम पर एक और बड़ा भी सवाल खड़ा होता है। इस जिले के एसपी साहब लंबे समय से यहीं पदस्थ हैं। सोशल मीडिया पर रील और वीडियो में अक्सर तो दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन सवाल यह है जब कप्तान रीलबाजी में व्यस्त हों तो जमीन की जांच आखिर कौन करेगा? याद रखिए, पुलिस सिस्टम सिर्फ थाने तक सीमित नहीं होता। यहाँ एसपी, आईजी, एडीजी, कम से कम 7 लेयर की निगरानी होती है। तो फिर इतनी बड़ी चूक किस लेयर पर हुई? क्या जिला स्तर पर गलती हुई या फिर मुख्यालय स्तर पर फाइलें बिना सवाल के आगे बढ़ा दी गई? अब पुलिस कह रहे नए सिरे से जांच करेंगे, लेकिन सवाल यही है, साहब पहली जांच किसने की थी और किस आधार पर की थी और इतनी बड़ी चूक आखिर कहां हो गई? जवाबदेही किसकी है? यह सिर्फ एक अजीब मामला नहीं है, यह पुलिस की कार्यप्रणाली, जांच की गंभीरता और पूरी सिस्टम की सच्चाई पर खड़ा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारा पता है जनसंवाद टुडे।